रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा में सीएम धामी ने ली जनपदीय समीक्षा बैठक। समस्त जनपद अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर दिए दिशा निर्देश। पर्वतीय जनपदों में कानून व्यवस्था, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर भी दिए निर्देश। रुद्रप्रयाग दौरे के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने भारी बारिश के बीच की लोगों से मुलाकात। यात्रियों से भी मिले सीएम, जनता से बातचीत कर उनका लिया फीडबैक। नैनीताल जिले में पिछले 48 घंटे से लगातार मूसलाधार बरसात जारी। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित, पहाड़ी इलाकों की फसलें हुई बर्बाद। मसूरी देहरादून हाथी पांव रोड पर दो अलग अलग वाहन दुर्घटनाओं में 9 लोग घायल और एक व्यक्ति की मौत। देहरादून से मसूरी घूमने आए थे युवक, पुलिस बल और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को पहुंचाया अस्पताल। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चमोली की बड़ी खबर के साथ, जहां सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। हेमकुंड में 1 से 2 फीट बर्फ गिर चुकी है। हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों को गोविंद घाट और घांगरिया में रोका गया है। मौसम साफ होते ही तीर्थयात्रियों को हेमकुंड साहिब की तरफ भेजा जाएगा। तो चमोली जिले में शुक्रवार से लगातार बारिश हो रही है। चमोली की नीति घाटी में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। तो चमोली से बड़ी खबर, सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। हेमकुंड में 1 से 2 फीट बर्फ अभी तक गिर चुकी है और एहतियात के तौर पर हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों को गोविंद घाट और घांगरिया में रोका गया है। मौसम साफ होते ही तीर्थ यात्रियों को रवाना किया जाएगा और हेमकुंड साहिब की तरफ भेजा जाएगा। बता दें, चमोली जिले में शुक्रवार से ही लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण हेमकुंड साहिब में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, लगभग 1 से 2 फीट बर्फ यहां पर गिर चुकी है और एक बर्फ की मोटी सफेद चादर आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और ऐसे में मौसम साफ होते ही तीर्थयात्रियों को हेमकुंड साहिब की तरफ भेजा जाएगा। फिलहाल जो तीर्थयात्री वहां पर जा रहे थे उनको रोका गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुष्कर सिंह नेगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पुष्कर, एहतियात के तौर पर तीर्थयात्रियों को फिलहाल रोका गया है। हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए प्रशंसा, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है पिछले 3 दिनों से जो जनपद चमोली में भारी बारिश हो रही थी और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, हेमकुंड हो गया, आपका ओली हो गया, या बद्रीनाथ हो गया, या रुद्रनाथ ट्रैक हो गया, या आपका बेदनी वाला ट्रैक हो गया, क्योंकि लगातार जो है अधिक बारिश होने के साथ साथ जो है यहाँ पे ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हमारे हैं, यहाँ पे जो है बर्फबारी देखने को मिली। हालांकि हेमकुंड साहिब की अगर बात कर जाए, क्योंकि कल जो है 10 अक्टूबर है, तो 10 अक्टूबर के जो है दिन जो है हेमकुंड साहिब की कपाट बंद भी होंगे। और कपाट बंद होने से पहले आपने देखा हुआ तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा हुआ किस तरह यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। तो कहीं ना कहीं मौसम जिस तरह से बदल रहा है, बर्फबारी हो रही है। यात्री की अगर मैं बात करूँ तो यात्री को जो है गोविंद घाट से लेकर आपका घांगरिया हो गया, तो विभिन्न पड़ाव जो है जनपद चमोली के हैं, क्योंकि हेमकुंड साहिब की जो यात्रा होती है वो पैदल यात्रा होती है और यहाँ पे जो है 22 से 23 किलोमीटर लोगों को पैदल जाना पड़ता है। लेकिन 1 बजे के बाद जिस तरह से यहाँ पे पल पल मौसम बदलता है, हर घंटे यहाँ पे मौसम बदलता रहता है, तो उसको लेकर जो है जनपद चमोली प्रशासन की अगर बात करी जाए, चाहे वो एसडीआरएफ हो या एनडीआरएफ हो या वहाँ का जो स्थानीय प्रशासन हो या आपके वन विभाग इसको डील करता है, तो वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी हो, ये सब नजर इस पे बनाए हुए हैं। क्योंकि सिखों का पवित्र धाम में जिस तरह से आपने देखा हो कि बर्फबारी हुई है, यात्री को जो विभिन्न पड़ाव में रोका गया है। और जब यदि मौसम, हालांकि इस समय तो मैं आपको अपडेट दे दूं प्रशंसा कि इस समय जो है बारिश रुकी हुई है और यात्री को जो है हेमकुंड के लिए रवाना कर दिया गया है। तो कल जिस तरह से कपाट बंद होंगे, उससे कपाट बंद होने से पहले जो है बर्फबारी आपने देखी थी, सुंदर सा नजारा, चाहे लक्ष्मण मंदिर के हों या हेमकुंड साहिब के हों या आपके फूलों की घाटी भी यहीं पर रहती है, इसी के जस्ट बगल में, तो यहाँ बर्फबारी देखने को मिली है। पर एहतियात के तौर पर जो है यात्री को जो है गर्म कपड़ों के साथ साथ जो है यहाँ के विंड कटर वगैरह जो भी होता है, गर्म कपड़े भी दिए गए हैं। हालांकि सिखों का जो पवित्र धाम जो हेमकुंड साहिब है, यहाँ पर लगातार कल से ही जो है बर्फबारी हो रही थी। हालांकि आज सुबह जो है 1 से
1.5 इंच के करीब यहाँ पे बर्फ जम रही। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की अब चारधाम यात्रा की आपको पता है प्रसन्नता की धीरे धीरे आप समाप्ति की ओर है। तो यात्री में जो लोग उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, चाहे गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, केदार हो, बद्री हो या हेमकुंड साहिब हो, हजारों की संख्या में यात्री पहुंच गए। और हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि हेमकुंड साहिब की जो सिखों का पवित्र धाम इसको माना जाता है, इसके कपाट कल बंद होंगे। और कपाट बंद होने से पहले जिस तरह आपने बर्फबारी देखी, तो यात्री यहाँ पे आनंद कर रहे हैं और बर्फ में खेल भी रहेंगे। हालांकि बर्फबारी का दौर जिस तरह से लगातार हो रहा था, लेकिन अभी जो है मौसम साफ है और यात्री को जो है हेमकुंड साहिब के लिए भेज दिया गया है। प्रशंसा बिल्कुल। फिलहाल तो अगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अभी श्रद्धालुओं को वहां पर भेज दिया है, तीर्थयात्रियों को, अगर बात करें तो अचानक से बर्फबारी होती है, तो ऐसे में एहतियात के तौर पर क्या इंतजाम है प्रशासन के? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रशंसा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती है कि जब क्योंकि हर घंटे यहाँ पे मौसम बदलता है, क्योंकि यहाँ का जो ट्रैक होता है इस पे केवल 11 बजे के बाद ही ऊपर आदमी को 11 बजे तक ही भेजा जाता है हेमकुंड के लिए, क्योंकि उसके बाद जिन लोगों को नीचे आना होता है वो 2 बजे तक नीचे आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कम मात्रा में यहाँ पे यात्री को है और वही लोग यहाँ पे हैं जो यहाँ पे स्वस्थ हैं या जिनको यहाँ पे मतलब जाने में कोई परेशानी न हो, यात्री यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर आपने बात करी तो हेमकुंड साहिब ट्रस्ट घांगरा से लेकर आपका हेमकुंड से लेकर आपका और आपका जो है गोविंद घाट तक जो है जगह जगह जो है वन विभाग के स्टॉल लगे हुए हैं, ट्रैक लगे हुए हैं और तमाम सारे लोग जो है यहाँ पे स्थानीय प्रशासन, खासकर जो है वन विभाग इसको, क्योंकि वन विभाग के अंदर एक काम आता है सेंटिमेंट एरिया जो है, तो वन विभाग यहाँ इसकी देखरेख करता है। तो वन विभाग की ओर से चाहे आप डीएफओ हो या आपका रेंजर हो या आपके जो है फील्ड के कर्मचारी हो, तो यात्री को जो है मंदिर तक पहुंचाते हैं और उसके बाद जो रहने की व्यवस्था जो है इनकी जो घांगरिया में की जाती है, वापस आते हैं 2 दिन की दर्शन करने के बाद। तो कहीं ना कहीं यात्रियों को सुविधा की अगर आपने बात करी प्रसन्नता, तो सुविधाओं को लेकर, क्योंकि आपने देखा होगा प्रसन्नता की पिछले दिनों से जब चारधाम यात्रा हमारी मई में स्टार्ट हुई थी, उसके बाद से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे आपके उत्तराखंड सरकार हो या भारत सरकार हो या पर्यटन विभाग हो, सब लोग जो है यहाँ पे जो है इसको मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है कड़ी से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है यात्री, क्योंकि अभी तक ऐसी घटना सामने नहीं आई यात्रियों को लेकर कि चारधाम यात्रा को लेकर ही कोई ऐसी घटना जो सामने अभी तक नहीं आई है और चारधाम यात्रा हमारी समाप्ति की ओर है। हालांकि हेमकुंड साहिब में जिस तरह से यात्रा व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो इसको जो है डायरेक्टली जो है राज्यपाल उत्तराखंड के जो राज्यपाल है वो मॉनिटरिंग करते हैं और कहीं ना कहीं व्यवस्था को लेकर चाहे वन विभाग हो, चाहे SDRF, NDRF, स्थानीय प्रशासन यहाँ पे मुस्तैदी से काम करता है बर्फबारी के टाइम पर और बारिश के टाइम पे। प्रशंसा जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए पुष्कर। तो अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसके खिलाफ धामी सरकार लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। कहीं अचानक निरीक्षण के दौरान पाए गए लापरवाह अधिकारी कर्मचारी सीएम के निशाने पर आ गए, तो वहीं यूके SSSC से लेकर अन्य घोटालों में सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। जिस दिन ये प्रकरण हमारे सामने आया था, हमने उसी दिन से तय किया था कि कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, कोई भी इस नकल के खेल में लिप्त होगा या अपराध में लिप्त होगा, उसको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, उनकी जगह केवल और केवल जेल है और उन सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और ऐसी नजीर बनाई जाएगी कि भविष्य में कभी भी इस प्रकार की घटनाओं को करना तो बहुत बड़ी बात, उसके बारे में सोचना भी उनके लिए दूर दूर की बात हो जाए। इस प्रकार का हम काम करेंगे। उत्तराखंड की STF उसमें अच्छा काम कर रही है और जब तक सभी आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे तब तक ये काम जारी रहेगा। कार्रवाई जितनी सख्ती की जरूरत है वो सारी सख्ती होगी और कानून अपना काम करेगा। जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होगी। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद दिलीप घोष लालकुआ पहुंचे। उन्होंने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट सहित मंडल के कई नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संगठन के कामकाज को लेकर चर्चा की। बता दें 2 अक्टूबर से सांसद दिलीप घोष उत्तराखंड के दौरे पर रहे। मुलाकात के बाद सांसद दिलीप घोष वापस पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हुए। उपाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के सांसद और हमारे पूर्व में पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं दिलीप घोष जी। दिलीप घोष जी का व्यक्तिगत कार्यक्रम था 2 तारीख से भीमताल, फिर उसके बाद जिनका रानीखेत, फिर अल्मोड़ा,
और 2 दिन से नैनीताल और आज उनका वापसी थी। तो मैं भी सौभाग्य से यही था, क्योंकि इस कार्यक्रम को मुझे भी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि आप उसकी चिंता करें, तो उस नाते मैं आज प्रातः से उनके साथ हूँ। अभी सभी कार्यकर्ताओं ने, लालकुआं के मंडल अध्यक्ष जी और सभी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया है और आज उनको श्योर भी किया। उनका एक व्यक्तिगत कार्यक्रम था और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी सभी जिलों पर जहाँ जहाँ आप गए, सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से भी आपने संवाद किया, उनके साथ बैठक करी और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे अल्मोड़े में हमारा दसरा कार्यक्रम था, उस पर भी आपने भागीदारी की है और बंगाली समाज में नैनीताल में उनके घरों पर भोजन किया। रात की कई ऐसी कार्यक्रमों पर भी आपने सहभागिता की है। लक्सर में अवैध वसूली के खिलाफ रिक्शा चालकों ने विरोध किया। बता दें कि ठेकेदार निर्धारित दायरे से बाहर ई रिक्शा चालकों और आवाजाही करने वालों से जमकर अवैध वसूली कर रहा है। विरोध करते हुए ई रिक्शा चालक रेलवे पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन रेलवे पुलिस की हिदायत के बाद भी ठेकेदार ने अवैध वसूली शुरू कर रखी है। रेलवे में पार्किंग, रिक्शा की पार्किंग का कोई मतलब नहीं होता। ये कह रहे कि हमने ठेका ले रखा है। रिक्शा वालों से 20-20 रुपए हर चक्कर पे लिए जा रहे हैं यहाँ पर, और रिक्शा वाला विरोध कर रहा है इस चीज का। तो वो दारू पी के 3-4 लड़के आते हैं और यहाँ धमकाते हैं रिक्शा वाले को। हम आरबीआईपी में गए थे, सब इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने कहा कि इनका कोई रिक्शा वाले से कोई पार्किंग नहीं ली जाएगी। फिर ये लोग यहाँ लड़के लेके आते हैं, परेशान कर रहे हैं लाके। पार्किंग का कोई मतलब नहीं बनता। अब जहाँ का स्थिर पार्किंग वहाँ तक तो सीमित है। अब मेन गेट भी बंद कर रहे हैं। ये 4-5 लड़के आते हैं, दारू पी, सबने दारू पी रखी है। शिकायत ऊपर आरपीओ में गए थे, आरपीओ वालों ने कहा था इससे कोई मतलब नहीं है, अपना काम कीजिए। आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी जिले में पिछले 48 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से आम जीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। मैदानी इलाकों में किसानों की फसलें पूरी तरीके से चौपट हो गई हैं, तो वहीं पहाड़ी इलाकों की फसलों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। पिछले 24 घंटे में नैनीताल जिले में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, जिसके कारण जिले के कई मार्गों को बंद किया गया है। तो मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते कई नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। जिले के कई मार्ग भी बाधित हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे। पिरान कलियर में गौवंश संरक्षण स्क्वाड की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर से 310 किलो प्रतिबंध गौमांस और 17 जिंदा पशु बरामद किए हैं। साथ ही टीम ने मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे हैं। हमारे पास हमारी सुपुर्दगी में 7 गोवंश आया है, जिनमें से 6 बड़ी गौ माता है, 1 बछड़ा है, तो पूरा 7 गोवंश है। जो ये गाय है, ये कलियर थाना क्षेत्र मोहम्मदपुर गांव से आई है। वहाँ कटांद के लिए गन्ने के खेत में जंगल में बांधी हुई थी, गन्ने के खेतों में बांधी हुई है, वो आई हुई है। ये सारा जो गोवंश है, ये कहीं ना कहीं जो है पुलिस के द्वारा ही, मंगलौर पुलिस और इधर भादराबाद पुलिस, कलियर क्षेत्र, ये सब इन्हीं तरह से कटांद के लिए जा रहा था, जो पकड़ के यहाँ गौशालाओं में आया हुआ है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, जहां दून अस्पताल में भर्ती की लाइन अब खत्म हो सकेगी। अब ऑनलाइन पंजीकरण हो सकेगा। अस्पताल में ओपीडी का पर्चा बनाने के लिए मरीजों को परेशान अब नहीं होना पड़ेगा। दून अस्पताल में ऑनलाइन पंजीकरण की नई व्यवस्था इसी हफ्ते से शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने पिछले दिनों ऑनलाइन पंजीकरण की घोषणा की थी। सभी सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में ऑनलाइन पंजीकरण करने की घोषणा सीएम धामी ने की थी। घोषणा पर दून मेडिकल अस्पताल कॉलेज प्रशासन ने इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। मेडिकल कॉलेज के सॉफ्टवेयर को भारत सरकार के हॉस्पिटल पोर्टल से जोड़ दिया जाएगा और ओपीडी में रोजाना औसत लगभग 2000 मरीजों को पंजीकरण कराना रहता था, लेकिन अब मरीजों को यहां पर बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। व्यवस्था शुरू होते ही मरीजों को अब लाइन से निजात मिल सकेगी और बड़ी राहत के तौर पर इसको देखा जाएगा, क्योंकि हम देखते थे सरकारी अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनों में लोगों को लगना पड़ता था। ऐसे में कई परेशानियां लोगों को होती थी, लेकिन अब घर बैठे ही लोग अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे।
आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपदीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिए। सीएम धामी ने जनपद अधिकारियों को केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, इसके साथ ही पर्वतीय जनपदों में कानून व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग दौरे पर पहुंचे। यहां वे भारी बारिश के बावजूद सैर पर निकले। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों और यात्रियों से बातचीत कर जनहितैषी योजनाओं की जमीनी स्थिति और सरकार का फीडबैक लिया। साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनी। बता दें कि सीएम धामी अक्सर अपने दौरे के दौरान जनता से रूबरू होते हैं। तो सीएम धामी रुद्रप्रयाग पहुंचे, स्थानीय लोगों और यात्रियों से उन्होंने बातचीत की, जनहितैषी योजनाओं की जमीनी स्थिति जानी, सरकार का फीडबैक भी इस दौरान उन्होंने लोगों से लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग दौरे पर रहे। यहां उन्होंने गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस बहुउद्देश्य भवन में विभिन्न विभागों की समीक्षा ली और इस मौके पर समाज कल्याण विभाग की ओर से बच्चों, वृद्धजनों और दिव्यांगों के लिए तैयार किए गए महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कवच को भी लॉन्च किया। बैठक में सीएम धामी ने कहा कि सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मूल मंत्र पर काम कर रही है। सभी विभागों का दायित्व होना चाहिए कि जनता को किसी तरीके की परेशानी न हो। साथ ही उन्होंने तहसील दिवस के नियमित आयोजन पर भी जोर दिया और इन्हें ज्यादा प्रभावशाली बनाने के साथ बीडीसी के बैठकों में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य उच्च अधिकारियों को शामिल होने के भी निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम दिवस और ग्राम सभा के आयोजन पर भी जोर दिया। आगे बढ़ेंगे। टिहरी के तथ्यूड़ में खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी और द्विवार्षिक अधिवेशन को लेकर बैठक हुई। प्रथम सत्र में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए चर्चा हुई, तो वहीं द्वितीय सत्र में ब्लॉक शाखा के गठन की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष पद पर धनवीर रावत और महामंत्री पद पर मदन मोहन सेमवाल सर्वसम्मति से निर्विरोध चुने गए। इस दौरान नवनिर्वाचित महामंत्री मदन मोहन सेमवाल ने कहा कि मेरे पूर्व के कार्यकाल में जो मामले बचे हुए हैं उनका जल्द ही निस्तारण किया जाएगा। मेरे लिए शिक्षकों के साथ साथ छात्र छात्राओं के हित भी सर्वोपरि हैं। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के जसपुर में पुलिस प्रशासन आगामी त्योहारों को लेकर अलर्ट हो गया है। त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर काशीपुर अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। ये मार्च कोतवाली थाने से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए बाजार चौक जाकर खत्म हुआ। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। साथ ही उपद्रव मचाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने की भी बात कही। 9 और 10 अक्टूबर को जो आगामी त्यौहार हैं हमारे, और उसमें त्योहारों में जो जुलूस और शोभा यात्राएं निकलेंगी, इसमें कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पूरे शहर में आज जुलूस निकाला गया है और सभी लोगों को आगाह किया है कि कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखेंगे। किसी भी तरह का कोई उपद्रव या कोई इस तरह की कोई गतिविधि करता है, गड़बड़ी की कोई आशंका है या कोई ऐसे कार्रवाई कोई करता है तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की। चंपावत में लगातार बारिश के कारण सड़क मार्ग विभिन्न स्थानों में बंद हो गए हैं। 9 राष्ट्रीय राजमार्ग टनकपुर से घाट के बीच बारिश के कारण बंद हैं। अनेक स्थानों पर मलबा आ गया है, जिस कारण यातायात को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। मार्गों को खोलने के लिए मशीनें तैनात की गई हैं। मार्ग को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं मार्ग बंद होने के कारण मार्ग में फंसे यात्रियों के ठहरने के लिए जिला प्रशासन व्यवस्था कर रहा है।
तो आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां लंबित मुकदमों को लेकर सीएम ने नाराजगी जताई है। प्रदेश में राजस्व न्यायालयों में लगभग 34,000 मुकदमे लंबित हैं। सैकड़ों मुकदमे 3 साल से भी अधिक पुराने बताए जा रहे हैं। विशेष अभियान के अंतर्गत समयबद्ध निस्तारित करने के लिए निर्देश सीएम धामी ने दिए हैं। जिलों के भ्रमण के दौरान राजस्व मुकदमों के निस्तारण की समीक्षा सीएम धामी करेंगे। तो देहरादून से बड़ी खबर, लंबित मुकदमों को लेकर सीएम धामी ने नाराजगी व्यक्त की है। प्रदेश में राजस्व न्यायालयों में लगभग 34,000 मुकदमे ऐसे हैं जो कि अभी भी लंबित हैं। खास बात यह है, बड़ी बात यह है कि सैकड़ों मुकदमे ऐसे हैं जो 3 साल से भी अधिक पुराने हैं। ऐसे में सीएम धामी ने नाराजगी व्यक्त की है और जल्द से जल्द विशेष अभियान चलाकर समयबद्ध निस्तारित करने के निर्देश सीएम धामी ने दिए हैं। जिलों के भ्रमण के दौरान राजस्व मुकदमों के निस्तारण की समीक्षा सीएम धामी करेंगे। लंबित मुकदमों को लेकर सीएम धामी ने नाराजगी जताई है। प्रदेश में राजस्व न्यायालयों में लगभग 34,000 मुकदमे ऐसे हैं जो कि लंबित हैं और ऐसे में जनता भी परेशान होती है। तो जनता की परेशानी को देखकर सीएम धामी ने सख्त निर्देश दिए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।